मैं बीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बताएंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। देखिए, इन्वर्स फंक्शन, कोई फंक्शन दिया है, वो फंक्शन इन्वर्स तभी होगा जब वह 1 ऑन टू सेटिस्फाई करेगा। मतलब हुआ कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा वही मेरा इन्वर्स फंक्शन होगा। जो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है वो 1 फंक्शन नहीं होता है। 1 मतलब इन्वर्स फंक्शन नहीं होता है। 1 कंडीशन सेटिस्फाई करे और साथ में ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई करे, तभी फंक्शन मेरा 1 इन्वर्स फंक्शन होगा। ठीक, मैं व्हाट इज द इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? इफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू जी एक्स बी द टू फंक्शन सच दैट एफ वाई इक्वल टू वाई एंड जी एफ वाई, मतलब जी फंक्शन ऑफ एफ फंक्शन ऑफ वाई का फंक्शन है और इक्वल टू एक्स, देन एफ है एंड जी आर सेट टू द इन्वर्स फंक्शन। यहाँ पे वाई की जगह पे एफ हो, जी होगा। ठीक है, और द इन्वर्स फंक्शन ईच ऑफ अदर, मतलब एफ है इन्वर्स फंक्शन जी का होगा, जी है वो इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ जी का होगा। ठीक, इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, कोई फंक्शन जो मतलब इन्वर्स फंक्शन तभी सेटिस्फाई करेगा जब वह 1 हो और ऑन टू हो। सेट की प्रॉपर्टीज होती है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1 कब होता है, मैनी 1 कब होता है और ऑन टू इन टू का फंक्शन होते हैं। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं? द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर द इन्वर्स फंक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन राइटिंग एज द कॉस इन्वर्स -1 के बाद इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स। इन्वर्स मतलब होता है 1/, मतलब इन्वर्स उसका उल्टा। ठीक है, अब इन्वर्स फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन, मतलब कोडोमेन को ही हम रेंज कहते हैं। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन, जब कोई फंक्शन डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल हो जाएंगे तभी वो फंक्शन मेरे क्या कहलाएंगे? ऑन टू फंक्शन कहलाएंगे, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे। इसी के साथ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन क्या होगा? -1 से 1, रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2 होगा। ठीक है, इसी पहले साइन एक्स क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है? साइन उसका रेंज -1 से 1 होता है और डोमेन क्या होता है? -π/2 से π/2। उसी का उल्टा हो जाता है, जैसे कॉस है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? -1 से 1 और रेंज क्या होगा? 0 से π। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स फंक्शन है, इसका डोमेन आर होगा, मतलब रियल नंबर होगा, रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2। देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, ऊपर जो साइन और कॉस इनवर्स हैं वो सब क्लोज इंटरवल में है, लेकिन जो टेन इनवर्स एक्स है वो तुम्हारा ओपन इंटरवल में है। इसी प्रकार कॉट इनवर्स एक्स होगा, इसका रेंज क्या होगा? डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा और रेंज क्या होगा? ओपन इंटरवल 0 से π के बीच में होगा। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स है, इसका रेंज क्या होगा? रियल नंबर होगा एक्सेप्ट -1 को और 1 को छोड़ के, क्योंकि देखिए जो कास है, कास जो 90, जो कास है किसका इन्वर्स है? कास, जो कासेक है इन्वर्स किसका है? कास का है। और कास 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है और 1/0 इन्फिनिटी होता है, इसीलिए -1 और 1 को छोड़ दिया गया है। इसीलिए इसका रेंज जो होता है वो 0 और π में से π मतलब π/2 को कम कर दिया, मतलब 0 से π रेंज होगा, उसमें 90 डिग्री जो एंगल होगा उसको छोड़ के। इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन जो है वो भी रियल नंबर होता है, -1 और 1 को छोड़ के। इसी प्रकार रेंज होगा
-π/2 से π/2 और 0 को छोड़ के, मतलब -90 से 90 के बीच में होगा, उसमें 0 एंगल को एक्सेप्ट करके, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है जो कि वो इन्फिनिटी हो जाएगा, वो उसमें रेंज में बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए इसमें 0, उसमें π/2 को छोड़ दिया जाता है एंगल को। ठीक है, इससे आप लोगों को रेंज और कोडोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पता चल गए कि रेंज कितना होता है और डोमेन क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन मैंने लिख दिया f(x) = y, यहाँ पे x है वो मेरा क्या है, डोमेन है, और y क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, अब इसी कोडोमेन को मैं रेंज भी कहता हूँ। जब कोडोमेन रेंज के बराबर बराबर इक्वल हो जाएगा, कभी वो मेरा फंक्शन क्या होगा, ऑनटू होगा, अदरवाइज ऑनटू नहीं होगा। इसको चेक करने के इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि वन फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, ऑनटू फंक्शन को कैसे चेक करते हैं। इसी के अंतर्गत मैं सम प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बताने जा रहा हूँ। जैसे साइन इनवर्स -x है तो इसकी वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x होती है, और इसका x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, -1 से 1 के बीच में। इसी प्रकार टेन इनवर्स -x है, इसकी वैल्यू -tan इनवर्स x होती है। कॉसेक इनवर्स -x है तो इसकी वैल्यू -cosec इनवर्स x होती है। इसका प्रूवमेंट मैंने नीचे दे रखा है, आप लोग इसको देख लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप लोग पूछ लेना। जैसे कि पहला मैं प्रूवमेंट आप लोगों को बता देता हूँ, साइन इनवर्स -x = -साइन इनवर्स x है। इसका x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है, -1 से 1 के बीच में। मैंने लेट कर लिया साइन इनवर्स -x को y मान लिया। ठीक है, देन -x = साइन बाई हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, साइन बाई हो जाएगा। x = साइन बाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस इधर है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसी प्रकार अब साइन की प्रॉपर्टी होती है, साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि साइन ऑड होता है, कॉस इवन होता है, ये आप लोग पहले इससे पहले पढ़ चुके हो। तो साइन माइनस साइन बाई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस बाई लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड में साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स x माइनस बाई आएगा, यहाँ पे -बाई होगा। ठीक है, -बाई आ जाएगा। अब फिर साइन इनवर्स बाई आ जाएगा। अब बाई की वैल्यू मैंने लेट क्या किया था, बाई = साइन इनवर्स x किया था, तो मैंने बाई की वैल्यू रख देंगे तो माइनस साइन इनवर्स -x आ जाएगा, हेंस प्रूव। इसी प्रकार cos इनवर्स -x = पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, x बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल। सेक इनवर्स -x होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। इसी प्रकार कॉट इनवर्स -x होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। इसका प्रूवमेंट मैं एक को प्रूव कर देता हूँ, आप बाकी दो जो बचे हैं वो आप लोग स्वयं प्रूव कर लेना। जैसे कि मैंने cos इनवर्स -x को मैंने बताया कि पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, मैंने लेट कर लिया cos इनवर्स -x = बाई मान लिया, तो cos बाई = -x हो जाएगा, या x = -cos बाई हो जाएगा। आप लोगों को पता है cos जो फंक्शन होता है किसमें पॉजिटिव होता है, मैंने बताया था कि जो पहला कोऑर्डिनेटर है ये पहला कोऑर्डिनेटर है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेटर है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। कास जो होता है नेगेटिव किसमें होता है, सेकेंड में नेगेटिव होता है और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो मैं कास इनवर्स बाई है, इसको मैं क्या लिख सकते हैं, कास पाई माइनस बाई लिख सकते हैं कास के टर्म में। अदरवाइज मैं 90 माइनस बाई लिखेंगे तो वो कास ना चेंज होकर इसमें चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, मुझे किस में चेंज करना है, कास में ही चेंज करना है, तो कास पाई माइनस बाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, कि किसमें मेरा पॉजिटिव होगा, किसमें कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा, कौन से में निगेटिव होगा। ठीक है, तो कास इनवर्स एक्स, कास को मैंने इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कास इनवर्स x = पाई माइनस बाई।
अब बाई को मैंने क्या लेट किया था, कास इनवर्स माइनस एक्स, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से पुट कर दी, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। जो दो बचे हैं वो आप लोग प्रूव कर लेना। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स बिलोंग टू माइनस वन से वन के बीच में। इसी प्रकार सेकेंड प्रॉपर्टी से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स बिलोंग टू ग्रेटर देन वन। वन से एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन से बड़ी होनी चाहिए। इसी प्रकार मैंने लेट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई, तो x इक्वल टू साइन बाई हो जाएगा। अब साइन बाई को हम क्या लिख सकते हैं, कास पाई बाई टू माइनस बाई, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेटर में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आप लोग जानते भी हैं कि कास पाई बाई टू माइनस बाई इक्वल टू साइन बाई हो जाएगा, क्योंकि कास का साइन में चेंज हो जाएगा। आप लोगों को ना पता हो तो इससे पहले मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज जो बताई थी कास और साइन की, उसके इसके साथ a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करके आप लोग सॉल्व कर लेना, तब भी साइन बाई ही आएगा। ठीक है। अब x इक्वल टू कास पाई बाई टू माइनस बाई, दोनों साइड में कास इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो कास इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स कास पाई बाई टू माइनस बाई। अब कास इनवर्स कास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस बाई। अब बाई को मैंने क्या लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स, तो बाई जगह पे साइन इनवर्स एक्स रख देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, हेंस प्रूफ। जो दो बचे हैं वो आप लोग तो प्रूफ कर लेना। इसी प्रकार टेन की प्रॉपर्टी, ये मैंने बताया साइन का रिलेशन। अब टेन इनवर्स हो, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपान वन माइनस एक्स बाई होता है। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई अपान वन प्लस एक्स बाई होता है, एक्स बाई ग्रेटर देन वन। ठीक, इसमें मैंने लेट कर लिया टेन इनवर्स एक्स को ए मान लिया, टेन इनवर्स बाई को बी मान लिया। ठीक है, तो टेन ए इक्वल टू एक्स हो जाएगा, टेन बी इक्वल टू बाई हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं, इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूं आप लोगों को, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए टेन बी। अब यहाँ पे टेन ए टेन बी की ऊपर जो वैल्यू मैंने टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, टेन इनवर्स बाई इक्वल टू बी, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस बाई वन अपान एक्स माइनस बाई आ जाएगा। ठीक है, अब टेन इधर है, इधर ले जाएंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट एक्स प्लस बाई अपान ए वन माइनस एक्स बाई हो जाएगा। ठीक है, अब a और b मैंने क्या लेट किया था, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स बाई, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हेंस प्रूफ। जो सेकेंड बचा है वो आप लोग प्रूफ कर लेना। सेम इसी तरीके से सभी प्रूफ हो गए। मैंने सभी का पहला फार्मूला प्रूव कर दिया है, जो सेकेंड बचे हुए हैं वो आप लोग प्रूव कर लेना। थैंक्स।